सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का 10 लाख मुचल के जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल पूछा। सवाल यह है कि साइफर मामले पर किस दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ। प्रोसिक्यूटर बोले पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं बता रहे कि किस मुल्क को फायदा हुआ। इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए, ये जवाब दिया गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये नहीं बता रहे कि किस मुल्क को फायदा हुआ। इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं बल्कि अवाम के हुकूक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मुचल्लके जमा कराने का हुक्म दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सवाल यह है, साइफर मामले पर आखिर किस मुल्क को फायदा हुआ। प्रोसिक्यूटर बोले कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप ये नहीं बता रहे कि किस मुल्क को फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उनका अजाला करने का हुक्म दिया गया है। आमना अली हमारी नुमाइंदा, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आमना, क्या पेशरफ्त हुई केस में अब तक? आमना, अगर आप सुन पा रही हैं, अब तक की केस की पेशरफ्त से आगाह कीजिएगा। हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उनका अजाला करने का हुक्म भी दिया गया है। कायम चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम आईजीज को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल के ताउन की यकीन दहानी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी है। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उनका अजाला करने का हुक्म भी दिया गया है। जबकि कायम चीफ जस्टिस ने इस मौके पर यह कहा कि तमाम आईजीज को कहें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अदालत की हिदायत पर तहरीक इंसाफ का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। पीटीआई का वफ्द पहुंचा है इस वक्त मुलाकात लिए। पीटीआई का वफ्द ने क्या मुज़ाकरात किए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचकर, ये जानते हैं अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना अली, बताएगा अब तक कोई पेशरफ्त हो सकी इस मुलाकात में? कोई यकीन दहानी कराई गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब जो है हमने देखा कि पीटीआई का वफ्द जो है पहुंचा है इलेक्शन कमीशन में और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आज जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई के वकील हैं उनकी जानिब से जब कहा गया तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये अहकामात जारी किए गए थे कि जो है इलेक्शन कमीशन वक्त से मुलाकात करे और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो है तमाम तरह इंतजाम भी किए जाएं। पीटीआई को कुछ शिकायत थी जो नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से कि उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा नहीं किए जा रहे। इसके अलावा जो नॉमिनेशन पेपर छिनने के भी हवाले से जो उनकी रिजर्वेशन थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात आए थे कि तमाम आईजीज के लिए भी और इवन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर आरओज रिसीव नहीं करे नॉमिनेशन पेपर्स तो इलेक्शन कमीशन जो है वो रिसीव करे। लेकिन आपको बताएं कि आपसे कुछ देर कबल ये पीटीआई का वफ्द पहुंचा है जिसमें शोएब शाहीन, शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है मेहबानो कुरैशी और इसके अलावा जो दीगर वकला है जिनमें उमर न्याजी भी हैं वो भी इस वक्त का हिस्सा है। इस वक्त उनकी मुलाकात इलेक्शन कमीशन में जो हुकाम है उनसे जारी है और इस हवाले से हम साथ साथ अपने नाज़रीन को अपडेट भी करते रहेंगे। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि क्या चेयरमैन पीटीआई भी इस वफ्द में शामिल हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त में सिर्फ शोएब शाहीन और जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहबानो कुरैशी, इसके अलावा उमर न्याजी और जो वकील हैं अली बुखारी,
वो शामिल हैं। इसके अलावा इस वक्त में आपको बताएं कि दीगर कुछ वकला शामिल हैं, लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई है वो इस वक्त का हिस्सा नहीं है। और शोएब शाहीन जो है उनकी जानिब से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये रिजर्वेशन जो है सामने आई थी, और जिसके बाद कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है हुकाम जो है वो इस वक्त से मुलाकात करें, इनके रिजर्वेशन दूर किए जाएं। ठीक है, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर उनका अजाला करने का हुक्म दिया है। आमना अली, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। सियासी जमातों की बड़ी मुश्किल हल। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी कर दी। 24 दिसंबर तक पेपर जमा करवाए जा सकेंगे। नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी जमातों ने तारीख में तोसी की दरख्वास्त की थी। JUI, नून लीग, BAP और MKM ने रुजू किया। पहले शेड्यूल के मुताबिक आज 4 बजे वक्त खत्म होना था। सियासी जमातों की बड़ी मुश्किल हल। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी कर दी। 24 दिसंबर तक पेपर जमा करवाए जा सकेंगे। नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया गया। सियासी जमातों की बड़ी मुश्किल हल। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी कर दी है। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। नज़रसानी शुदा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी जमातों ने तारीख में तोसी की दरख्वास्त की थी। JUI, नून लीग, BAP और MKM ने रुजू किया। पहले शेड्यूल के मुताबिक आज 4 बजे वक्त खत्म होना था। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेगी आमना अली, जबकि लाहौर की सूरत हाल हम जानेंगे मोहम्मद हारून से, और कराची की सिचुएशन हमें बताएंगे आमिर फारूक। मोहम्मद हारून, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि अब तक कौन कौन से उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल कर चुके और जमा करा चुके। और जो बिल्कुल लाहौर में जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गहमा गहमी है, क्योंकि यहाँ पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तें और पंजाब असम्बली की अकलियती जो नशिस्तें हैं यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। आज लाहौर से जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो कौमी असम्बली की हैं उस पर 62, इसके अलावा सूबाई असम्बली की 258 और अकलियती की जो 71 नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। ये गुज़िश्ता 3 रोज़ का डाटा था। अब 2 रोज़ की जो तोसी कर दी गई, जिसके बाद आज जो है थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो चुका है। अब से कुछ देर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की शुमाइला राना आई थी, उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए। ज़की शाहनवाज ने जमा करवाए। इसके अलावा उस्मा बुखारी जो उनके कागजात जो है अभी जमा नहीं हुए। अगर हम ओवरऑल दूसरी जानिब की बात करते हैं तो लाहौर में जो है मुस्लिम लीग नून जो कौमी असम्बली की सीट्स हैं वो 14 हैं और सूबाई असम्बली की 30 सीट्स हैं। तो इस हवाले से जनरल नशिस्तों के लिए तमाम हल्कों के अंदर जो है आरओज़ को मुकर्रर कर दिया गया था। आरओज़ वहाँ पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो है इन्होंने अपने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए, लेकिन अभी तक जमा नहीं करवाए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वसूल किए जा चुके हैं। मरियम नवाज के हल्का NA 121 से 119 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो NA 128 से उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए थे और अब एक बड़े काफिले की सूरत में आज उनके कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। ये लाहौर की ओवरऑल सूरत हाल है। 2 रोज का जो इजाफा हो चुका है, तो हम अब थोड़ा सा मामला यहाँ पर थोड़े हल्के हो जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि अब अगले 2 दिन में मखसूस नशिस्तों के ऊपर कितने कागजात जमा होते हैं। इसके अलावा जनरल नशिस्तों की जो सूरत हाल है वो भी बिल्कुल वाजिया हो जाएगी। बहुत सारी जो पार्टीज है वो अभी भी इंतजार कर रही थी कि शायद वक्त जो है अगर ना बढ़ा तो फौरी तौर पर अपने कागजात जो है वो लेकर यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अब 2 रोज का जो इजाफा हो चुका है। जिसके बाद मौजूद हैं आमिर फारूक, उन्हें भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं और मजीद जानते हैं उनसे। आमिर फारूक, इस सिलसिले में बताएगा, जैसा कि 2 दिन का रिलीफ दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो अब सियासी जमातों को किस कदर रिलीफ मिला है और ये भी बताएगा कि किस कदर कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। आमिर फारूक, आप हमें सुन सकते हैं? बड़े मुतहर्रिक थे। जब आज आखिरी दिन था तो हम देख रहे थे सियासी जमातें बड़ी मुतहर्रिक थी, आज़ाद उम्मीदवार। जी बिल्कुल, मेरी आपकी आवाज़ भी आ रही है और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। जी जी बताइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सुन सकते हैं आपको, डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल, सियासी जमातें बड़ी मुतहर्रिक थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ में तोसी के बाद एक बार फिर सुस्त रवि किसी हद तक आई है। मिसाल के तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ जो यहाँ पर NA 242 कीमाड़ी ज़िले से कागजात जमा कराने थे, मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत का कहना है कि चूँकि अब वक्त मिल गया है लिहाजा कल उनके कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। इस तरह 3 जो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के जो सरबराहान हैं, उन्होंने अभी तक कराची से
इंतखाबात में अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। 200 तकरीबन 250 फॉर्म कल तक जमा हुए थे, जबकि अब तक उनकी तादाद 300 ने तजावुज़ कर गई है। इसी तरह अगर हम देखें मखसूस नशिस्तें सिंध असम्बली की भी और कौमी असम्बली की जो है, वहाँ पर भी कल तक 100 नामजदगी फॉर्म जमा कराए जा चुके थे, जिसकी तादाद अब 125 तक पहुँच गई है। मैं इस वक्त ज़िला गरबी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक हल्के पर अमीनुल हक ने कल NA 246 पर कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि अब से कुछ देर बाद फारूक सत्तार MQM के रहनुमा और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान यहाँ पहुँचेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान 246 से, जबकि फारूक सत्तार 244 से कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। इसी तरह हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ज़िला है, कराची में 7 अज़ला हैं, कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तें हैं। वहाँ पर आज पीपल्स पार्टी, MQM, GDA और मुस्लिम लीग के रहनुमा जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं, लेकिन जो बड़े रहनुमा हैं जो माजी में मुख्तलिफ इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं, उनकी तादाद अभी निस्बतन कम है। जी ठीक है आमिर फारूक, बहुत शुक्रिया, आप कराची से हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में, और मोहम्मद हारून लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए NA 128 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए NA 128 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने पत्ते शो कर दिए हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 242 के माड़ी से नामजदगी फॉर्म जमा करवाया जाएगा। मरियम नवाज सूबाई असम्बली के इंतखाब में भी हिस्सा लेंगी। PP 160 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी क्लियर करवाने के लिए नून लीग की कानूनी माहिरीन की बैठक भी जारी है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इजलास में मौजूद हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। अब आपका पहले फरदौस मार्केट वाला अंडरपास है, फिर फ्लाईओवर है, नेक्स्ट जिना फ्लाईओवर है, उसके बाद फिर खालिद चौक वाला कॉरिडोर बन गया है। अब आपका पहले फरदौस मार्केट वाला अंडरपास है, फिर फ्लाईओवर है, नेक्स्ट जिना फ्लाईओवर है, उसके बाद फिर खालिद चौक वाला कैवली अंडरपास है, और फिर ये है, और उसके बाद फिर डिफेंस के अपने ब्रिजेज हैं। तो आप फेज 6 जो है प्रैक्टिकली लिबर्टी से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। वॉल्टन रोड आप प्रैक्टिकली 5 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। तो ये सारा का सारा तकरीबन 7-8 जो लेफ्ट राइट की आबादियां थी उनके लिए मसला था, और उससे सबको फ़ायदा होगा। तकरीबन 720 मीटर इसकी लेंथ है, और 3 लेन का ये फ्लाईओवर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जैसे ही ख़त्म होता है तो वॉल्टन रोड इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 31 जनवरी को अल्लाह ताला ने चाहा तो कंप्लीट मिलेगी। वॉल्टन रोड के कंप्लीट होने से दोबारा एक बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, बिकॉज वॉल्टन रोड वो थी जहाँ पे लाहौर में अगर कहीं पानी नहीं खड़ा होता था तो वॉल्टन रोड पे 4-4 फुट पानी ज़रूर खड़ा होता था। तो कम से कम वो अब नज़र आना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी ड्रेनेज 9 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है। पूरी की पूरी ड्रेनेज उसकी नई डल रही है, प्रॉपर एक सिस्टम बन रहा है उसका। उससे डिफेंस, कंटोनमेंट और जो कितनी मुल्का आबादियाँ हैं वॉल्टन रोड की, वो सारी की सारी उससे केबली वाली और वो सब के सब उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो पूरी टीम को दोबारा से मुबारकबाद, उन सारे लोगों को जिसने इसमें हिस्सा डाला है उनको मुबारकबाद। कोर कमांडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका थ्रू आउट इसमें हमारा साथ रहा, उन्होंने हर मौके पे हमें सपोर्ट किया। और CBD की टीम डेफिनेटली जिस तरीके से आप लोग ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला CBD का जो प्रोजेक्ट और विजन है वो बिल्कुल यही है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने CBD के मेन प्लॉट्स के ऊपर एक रेवेन्यू करके दिखाया है, और उसके बाद इन सारे प्रोजेक्ट्स के बाद उसका जो इम्पैक्ट आएगा जब ये फेज़ 2 में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो इस सारी चीज़ का भी उस पर असर आएगा इंशाल्लाह, और उससे बहुत बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है वो बनने जा रहा है यहाँ पे CBD के अंदर, उससे बहुत
एक इलाके में बिल्कुल एक रौनक भी आएगी और फ़र्क होगी चीज़। और आखिर में जो ब्रिज एक और बन रहा है वो CBD के अंदर से निकल के वॉल्टन रोड को कनेक्ट करेगा। वो पूरी की पूरी मेन बुलेवार्ड है जो नई बनने जा रही है, वो 31 जनवरी को इंशाल्लाह जब कंप्लीट होती है तो आपको वो भी पब्लिक को जब खुलेगी तो आप लोगों को नज़र आएगा कि उससे भी बहुत बड़ा एक रिलीफ और एक नई पूरी की पूरी रोड, एक आपका चौथी पैरेलल रोड, 5वीं पैरेलल रोड जो है वो आपके पास आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाहौर में FBR का टैक्स चोरी पर शुगर मिल के ऑफिस पर छापा। FBR जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर परवेज इलाही, मोनस इलाही के खानदान की मलकियती शुगर मिल के कंप्यूटर और दीगर रिकॉर्ड्स कब्जे में ले लिया गया। शुगर मिल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जाम पहले भी लगते रहे। परवेज इलाही और उनके खानदान पर जखीरा अंदोजी करके पैसे बनाने का इल्जाम है। लाहौर में FBR का टैक्स चोरी पर शुगर मिल के ऑफिस पर छापा। मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर फैसल नदीम ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर फैसल नदीम ने कराची के हल्का NA 235 से कागजात जमा करवाए हैं। फैसल नदीम ने कहा, मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारान मुल्क भर से कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इलेक्शन ज़रूरी हैं। मरकजी मुस्लिम लीग दीगर सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। हमारी जमात खिदमत इंसानियत की सियासत पर यकीन रखती है। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।